हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बट मैं आज किसी अदरवाइज़ पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ अभी। अभी जैसे कि हमें पता है हमें स्टॉक में एंट्री लेनी है, स्टॉक में हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलता है। तो हम ये आज ये देखेंगे किस तरीके से छोटा से छोटा स्टॉप लॉस लगा करके अपना हम टारगेट बड़ा बुक करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करना है तो कहाँ जाना है? स्टॉक्स में एंट्री के लिए हमें अपना मोमेंट देखना है कि मार्केट को किस तरफ जाना होगा। तो हम सबसे पहले ज़्यादातर मैं देखता हूँ आईडीडी स्विंग। अगर आप लोगों के पास आईडीडी स्विंग नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी ट्रेडर से। मैंने वो ऑप्शन आप लोगों को कई बार बताई है, वो फ्री की है। आप उसमें अपना ओआई डाटा देख सकते हैं और वॉल्यूम भी इंट्राडे में देख सकते हैं। यहाँ कर लेते हैं हम स्टार्ट रेटिंग 0 और चलते हैं कोई ना बड़ा स्टॉक देखेंगे जिसमें कम से कम ओआई ज़्यादा होगा, ठीक है ना? यहाँ हम देखेंगे ओआई, बट ये डब्ल्यूटीवी है। यहाँ हाई ओआई है, बट ये डब्ल्यूटीटी है। अब वो यहाँ पर 1197 का ब्रेकडाउन आ रहा है, डब्ल्यूटीवी है। और यहाँ पर आ रहा है हमारा एचडीएफसी बैंक, वो भी डब्ल्यूटीवी आ रहा है। और ये हमारा आ रहा है स्ट्रॉन्ग, कौन सा है यहाँ पे ब्रेकडाउन? स्ट्रॉन्ग मैक्स लाइफ, मैक्स हेल्थ, इसको देख लेते हैं। चलो कुछ नहीं, ओआई हम बाद में देखेंगे, बट हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। थोड़ी एंट्रीज को लेने के लिए हम थोड़ी इस डिटेल में समझेंगे कि इस एंट्री का रीज़न क्या है और क्यों हमें इस ये एंट्री को लेना रहा। सबसे पहले एंट्री लेने वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए छोटी सी चीज़ मैंने क्या समझाया। हमें जितना ओआई टू ओआई ट्रेड करेंगे, ओआई की सपोर्ट से अगर ट्रेड करेंगे या फिर ओआई के रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे तो हम काफ़ी सेफ रहें इसमें, क्योंकि हमें ओआई और वॉल्यूम दोनों का ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ऐसे केस में हम ज़्यादातर सेफ ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी एक रेंज रही होगी वहाँ ऑलरेडी क्या आ रहा है? ब्रेकडाउन। बट हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ कितना होना चाहिए रिवर्सल? 995 या फिर 990। अब वो थोड़ा ब्रेकडाउन पे है, थोड़ा हमें डिस्काउंट भी ज़्यादा दे रहा है, कम से कम 10 रुपये का हमें डिस्काउंट दे रहा है। उसको छोड़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं हमारी जो पहली एंट्री होने वाली है वो 1000 के सपोर्ट से होने वाली है। और 1000 का रिवर्सल क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर 1000 का रिवर्सल 984 रुपये था, यानी कि कल यहाँ पर 984 का रिवर्सल आ रहा था। 984, 985 का मैंने बताया था यहाँ पर डाइवर्सन, क्योंकि यहाँ से आने वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था और रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर डब्ल्यूटीवी हुआ। इसके कारण यहाँ पर ये सपोर्ट साइड की रेंज बहुत कम मिल रही थी मुझे। अब मैं यहाँ चलता हूँ आपके पास डीमेट में आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी इसमें एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है ना? अब डर चलते हैं हम अपने दूसरी स्क्रीन पर। अभी एक मिनट ज़रा मैं इसको थोड़ा यहाँ से लगाता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं खोलता हूँ डायरेक्ट इसका चार्ट खोलूँगा मैं। मैंने स्टॉक देखा है मैक्स हेल्थ का। मैक्स हेल्थ लिमिटेड, ये मैंने इसका चार्ट खोल दिया। अब इस चार्ट का करना क्या? इस चार्ट को मैं पहले लगाता हूँ 15 मिनट पर या 10 मिनट्स पर, थोड़ा सा छोटा करना है मुझे चार्ट। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखो पहला सपोर्ट एक तो ये बना हुआ है यहाँ पे चार्ट पैटर्न के थ्रू, ठीक है ना? एक तो ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है चार्ट पैटर्न के थ्रू, वही एक रेंज है। और एक हमारा सपोर्ट यहाँ कहीं बना हुआ है। बट हमें ये केवल बाद में देखना है, हमें केवल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद एंट्रीज को एक्सप्लेन करना है। सपोज करिए मार्केट हमें यहाँ कहीं मिल जाए, ये यहाँ पर इस लेवल पर। अब इस लेवल पर एंट्री लेने के बाद हमारा बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए? मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जो हर एक ऑप्शन चेन पर हम देखेंगे जो स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में जितना डिफरेंस होगा 960, 980, 1000, इसमें 20 रुपये का डिफरेंस है। तो इसमें हमारा जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 रुपये का हमारा टारगेट इसमें होना चाहिए। और 20 रुपये में जो 20 रुपये से भी आधा कर लो, उसका हमारा कितना हो गया? 10। तो 10 रुपये का हम क्या लगाएंगे इसमें? एसएल। और 10 रुपये का हमारा होगा एंट्री। यानी कि हमारी जो एंट्री होगी इस समय, हमारी जो एंट्री 980 से, ठीक है ना? अब हमारा जो एसएल होगा वो हमारा होगा 970 पर, यानी कि यहाँ पर हमारा एसएल होगा। अब टारगेट की बात किया तो टारगेट हमारा यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारा टारगेट होगा कम से कम 20 पॉइंट का, मिनिमम बता रहा हूँ 20 पॉइंट तो आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपको ये 100
मतलब 1000 का टारगेट मिल जाए, उसके बाद तब आपको ये वाला जो आपका स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल ट्रेल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद या तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप अपना ऐसा ट्रिल कर करके इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, मार्केट में कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कि यहाँ पर मार्जिन कितना लगने वाला है। मार्जिन के लिए मैं देखो एक तो इसका फ्यूचर अपने बास्केट में डाल रहा हूँ, और दूसरा यहाँ मैं थोड़ा ऑप्शन ऐसे देख लूँगा जो कम से कम 4 से 5 हज़ार का होगा। 880 का, हाँ ये मेरा एक लॉट होगा लगभग 4 हज़ार का। यहाँ आ रहा है मुझे एक लॉट लगभग 3100 रुपये का। ठीक है ना, अब मैं इसको ऐड कर लूँगा। अब यहाँ मैं देखूँगा जो मेरी बास्केट रेडी है, उस बास्केट में फ्यूचर बाइंग, इसको मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये आ गई। इस बास्केट में मैंने 6 रुपये का प्रीमियम को यहाँ पे बाई किया है, हेज किया है, प्लस मैंने एक यहाँ फ्यूचर को बाई किया है, लॉन्ग किया है। अब उसको लॉन्ग करने में मेरा खर्चा कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, 75,000। मेरी कोई पोजीशन लगी हुई, इस चक्कर से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। उसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट मार्जिन है वो 75,000 है। बट मैंने आपको बोला है 1 लाख तो होना चाहिए, 1 से 1.5 लाख आपके अकाउंट्स में होना चाहिए। कभी कभी ये 2 लॉट से भी ट्रेड करना पड़ सकता है। अब वही मल्टीप्लाई लॉट की बात करिए तो यहाँ 2 लॉट कर लेंगे तो हमारा मार्जिन 1.5 लाख यहाँ हो जाएगा। अब एक लॉट अगर हमारा 1.5 लाख मार्जिन है, तो हमें अगर डबल लॉट से पोजीशन बनानी है तो क्या करेंगे, इसको हम सिंगल लॉट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यह हमारा मार्जिन कितना हो गया, 1,20,000। अगर हम इक्वल लेकर के चलते हैं, इक्वल में हमारा 1,51,000 या 52,000 आ रहा है। और वहीं पर ही हम अगर इसको 3 लॉट कर देते हैं तो हमारा लगभग 1,20,000 मार्जिन आ रहा है। अब हम इनको 2 लॉट्स को यानी कि 1.5 लाख में अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं। वहीं बात की जाए इसके चार्जेस की, तो चार्जेस देखो आप ही कितने लग रहे हैं, 95 रुपीज़ आपके एक तरफ से लग रहे हैं। अगर आप इसको एग्जिट करेंगे तो आपको 281 रुपये और देना होगा। लगभग यहाँ पर आपका 400 रुपये का मतलब जो ब्रोकरेज जाने वाला है वो जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट हमारा कितना होगा इसमें। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम खोलेंगे कैलकुलेटर। ठीक है ना, यहाँ मैं आपको कैलकुलेटर खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम इसमें अपना कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा है कुछ, थोड़ा मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ अपने छोटे वाले स्क्रीन पर। कैलकुलेटर ये आ गया है, ये स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट क्या करना है, हमें मार्केट में कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप ये दिमाग में लगाओ, हमने जो एंट्री ली है वो हमने ली है डबल लॉट से, यानी कि 2 लॉट से। हर लॉट में एक लॉट की जो बाइंग है 525, यानी कि 2 लॉट हमने 525 के बाइंग कर लिए, तो हमारी कितनी होगी क्वान्टिटीज़, 1050 इंटू हमने कितना टारगेट रखा है, मिनिमम 20 पॉइंट का। इसको हमने 20 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 21,000 का माइनस ये प्रॉफिट आ रहा है। वही बात की जाए इस प्रॉफिट को हटाने की, थोड़ा घटाने की, और जो हमने हेज किया है उस वैल्यूज़ को घटाने की, तो हमारा ओवरऑल कम से कम 20 पॉइंट में जो हमारा लॉस होने वाला है वो कितना होगा। इसको देखने के लिए मैं बेसिकली अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। अब फ़ोन में मैंने यहाँ क्या किया, 1,000 पॉइंट पर कर दिया है ये, यानी कि 20 पॉइंट मैंने प्रॉफिट के बुक किए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा माइनस निकल के आ रहा है वो आ रहा है -400 रुपये से मैं करूँगा अपना ब्रोकरेज। ठीक है ना, और वहीं पर ही जो मेरा इस हेजिंग पोजीशन का जो प्रीमियम डिके हुआ है माइनस मुझे वो भी करना होगा। कितना डिके हुआ होगा उसके लिए मैं अपने ब्रोकर पर देख रहा हूँ, ब्रोकर पर जो वैल्यू आ रही है अभी आ रही है 1,200 रुपये की, और वो रुपीज़ में लगभग 1200, 12 देखें, 12×3 = 36, यानी कि -3600, यानी कि ये मेरा लॉस होने वाला है। ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है कितना है, 17,000 रुपये। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस ट्रेड को अपने एंटर कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको एक बार लाइक कर देना।